तो दोस्तों मुझसे कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आप जो गलत कह रहे हैं, आपका कहना गलत है। हमारी तो पेंशन आ ही नहीं रही। हम भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं। आप जो किसकी कहे पड़े हैं कि पेंशन आ रही है। देखिए, आप मुझसे ये बात मत पूछिए। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपका बैंक अकाउंट है, आपको अपना स्टेटस आपको अपने आप दिखेगा। आप जो है चेक करिए। आपको पता है पीएफएमएस है बंद, कब तक चालू होगा अभी इसका कोई भी जवाब देना मुश्किल है। दोस्तों सारी चीजें आपको पता है और बैलेंस आपके मोबाइल पे ही जो शो होगा। तो ये चीज मुझसे ना पूछ के आप लोग खुद से सवाल कीजिए। और एक बात देखिए, इस वीडियो में को पूरा देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बात आपसे कह दूं कि आपका पेमेंट जरूरी नहीं कि अगर आपके किसी अब अगर आप एक ही जिले के हैं और आप किसी और का आ गया आपका नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि आपका नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। देखिए, अभी मैं आपको कई एग्जांपल ऐसे भी मैं आपको बता दूंगा कि एक ही घर में है, एक ही तरीके का पेंशन है, दिव्यांग पेंशन, लेकिन एक की आई एक की अभी नहीं आई। सो पेमेंट बैंक रिस्पॉन्स जो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि पेंशन वालों ऑफिस जो आपका जो पेमेंट आ रहा है पेंशन ऑफिस से वही लेट आ रहा है, बल्कि हमारे बैंक की ओर से भी लेट हो जाती है। और आपको पता है त्योहारी सीजन है, छुट्टियां चल रही हैं, तो ये भी दिक्कत आती है। इसे पूरा वीडियो देखिए, आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। और अभी जो बचे हुए जिले हैं उनमें कब तक पेंशन पेमेंट लग जाएगा वो इस वीडियो मैंने आपको बताया है, समझाया है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन आना शुरू हो गया है। दोस्तों मैंने 3 से 4 वीडियो में आप लोग को बताया भी। दोस्तों कई लोग मुझसे कमेंट में कह रहे हैं कि सबूत क्या है, सबूत क्या है, सबूत क्या है। देखिए, आप मुझसे सबूत मांगने के बजाय खुद अपने आप से सब कुछ जो है प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पीएफएमएस पे डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर वाला ऑप्शन ही हटा दिया गया है। उसकी जगह पे एक ऑप्शन दिख रहा है नो योर पेमेंट का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको एक ऑप्शन पूरा एक पेज खुलेगा, उसमें आपको बैंक अकाउंट नेम, उनका उसका नंबर 2 बार डालना है, कैप्चा डालना है। आपको एक जो बैंक वाले नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बैंक में इस महीने जो डीबीटी आया है कि नहीं, डीबीटी से बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, आपकी 3,000 पेंशन आई है कि नहीं, आप खुद ही जान सकते हैं। देखिए, मेरे बताई हुई चीजों पर मत जाइए, आप अपनी चीजों को खुद ही क्लियर कीजिए। देखिए, अगर आप कोई चीज गलती कर देते हैं तो क्या उसमें मेरी जिम्मेदारी है? नहीं। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जिन भी पेंशनर का अभी तक पेंशन नहीं लगा है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश एक कुछ छोटा सा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। और इस बहुत बड़े राज्य में कई सारे जिले हैं जिनमें होता क्या है ना दोस्तों, धीरे धीरे सभी जिलों में पेंशन आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारे जिले में नहीं आई, हमारे जिले में, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप इस तरीके से जो मैंने आपको नो योर पेमेंट वाला तरीका बताया, नहीं तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपके बैंक में एसएमएस अलर्ट वाला सुविधा है तो आपको खुद ही मैसेज, जब भी आपका कोई जो पेमेंट आता है कहीं से, नॉर्मली बताऊं तो आपको जो मैसेज आता है, तो वैसे ही दोस्तों अगर आपको पेमेंट का मैसेज आ जाता है तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। कोई इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये बात ऐसी क्लियर हो जाएगी कि आपका पेमेंट आ गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हफ्ते भर, यानी कि आज हो गई 3 तारीख, अभी हफ्ता भर और मान के चलिए 10 से 12 तक भी आप लोग दोस्तों जो बचे हुए पेंशनियर हैं उनका भी पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों देखिए, किसी को भी परेशान होने का कोई भी बात नहीं है, सबका पेमेंट धीरे धीरे आ रहा है। मेन दिक्कत हुआ क्या ना कि देखिए, पीएफएमएस पोर्टल जो है वो काम करना बंद कर गया अभी तक भी। आज दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्टूबर के जो है आज जो 3 तारीख हो गया, शुक्रवार का दिन है, कल जो है विजयदशमी था, आज तक यानी कि 2 हफ्ते से ज्यादा का समय के बीतने के बाद भी अभी वेबसाइट जो है उसमें डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर वाला ऑप्शन नहीं आया। ना जाने कब तक आएगा, अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी भी गवर्नमेंट की ओर से नहीं आ रही है, ना कोई वेबसाइट पे भी मेंशन हो रहा है। दोस्तों फिलहाल यही एक साधन है जो मैंने आपको तरीका बताया नो योर पेमेंट के तरीके से, उससे आपको बैंक का अपना स्टेटस पता चल जाएगा कि बैंक में आपके पेमेंट जो पेंशन का पैसा आया है कि नहीं। और वैसे आप अपने बैलेंस को चेक करके भी चेक कर सकते हैं आराम से, बहुत आसान तरीका है। दोस्तों मैं आपको एक बात आपको और बता दूं, जो नए पेंशनियर हैं अगर वो ये गलती कर रहे हैं, क्या गलती, कि आपने अपने बैंक में डीबीटी एक्टिव नहीं रखा है, तो भाई आपका पेमेंट आके भी लौट जाएगा, नहीं मिलेगा, आप परेशान होंगे। तो इसीलिए कहता हूं, अगर आप नए पेंशनियर हैं, अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो एक बार चेक कर लेना। क्या पता कुछ ऐसे भी अभी भी होंगे पेंशनर जिनका बैंक में डीबीटी एक्टिव हो गई नहीं, अब वो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, आएगी कहां से भैया जब आपका मामला ही बंद है सब।
तो ये ऐसी सब छोटी जो गलतियां ना करें, इसी की वजह से दिक्कतें होती है, फिर आप लोग खुद ही परेशान होते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, आप चाहे वृद्धा पेंशन है, आप चाहे कोई भी पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है, आप चाहे मतलब कि जो दिव्यांग पेंशन है, कोई भी पेंशन है, आपकी पेंशन आपका जो है डीबीटी के माध्यम से आती है, और जो है डीबीटी बंद होने के अभाव में आपका पेंशन पेमेंट नहीं आएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अब जैसे एक बात ये है ना, कई लोग कह रहे थे कि सर हमारा दिव्यांग पेंशन नहीं आया, हमारा विधवा पेंशन, देखो ऐसा होता ये है ना कि जिले वाइज होता है। ऐसा नहीं कि दिव्यांग पेंशन का एक बार में आ गया, विधवा पेंशन लाभार्थी, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होता है उत्तर प्रदेश में कि इतने मान लीजिए 70 जिले हैं, तो 70 में से आज जो 5 जिले का, कल जो है 10 जिले का, कल जो है 15 जिले का, ऐसे ऐसे कर धीरे धीरे जिलों में आता है ना। इसमें कोई दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कोई अलग अलग नहीं है, तभी पेंशन का जो है एक ही बार में डाला जाता है। थोड़ा किसी का देखिए, और मेन उसके अलावा एक बात और बता दूं, अब मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक में, आपका जो है आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी का पीएनबी में है, तो सबका रिस्पांस जो टाइम होता है ना, वो भी अलग अलग होता है। रिस्पांस जो टाइम की वजह से भी पेमेंट आपका लेट होता है। कई बैंक जो है जल्दी पेमेंट को एक्सेप्ट करके जल्दी आपका अकाउंट तक पहुंचा देते हैं, कई बैंकों में समय लगता है, तो इस वजह से भी देरी होती है दोस्तों। बाकी और कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि जिस वजह से आपका पेमेंट रुके। दोस्तों देखिए, इस महीने जिसका भी 14 तक अगर नहीं आता है, तो वो आप अपने, अगर नए पेंशनर है तो बैंक का डीबीटी चेक करना, अगर सब कुछ सही है तो फिर पेंशन ऑफिस जाना। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भी पेमेंट आएगा अपना, और जो बैलेंस को चेक करके मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पेमेंट सबका ही आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।